टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट। सबसे पहले देखें यह चर्चा में क्यों है। भारत चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध थम गया है। सभी गतिरोध बिंदुओं से दोनों देशों के सैनिकों की शीघ्र वापसी पर सहमति बन गई है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-14 के बाद चीनी सेना के हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने की खबरें हैं। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर असहमति के चलते पेट्रोलिंग पॉइंट पर फेस ऑफ की स्थिति बन जाती है। आइए अब देखते हैं क्या हैं LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट। पेट्रोलिंग पॉइंट से LAC क्षेत्र को पहचाना और चिन्हित किया जाता है। सुरक्षा बलों द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर इनकी गश्त की जाती है। ये पॉइंट सैनिकों के लिए LAC की स्थिति पर नजर रखने के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। साथ ही ये भारत की वास्तविक नियंत्रण की सीमा के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। LAC पर कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट आसानी से पहचान आ जाने वाले प्रमुख भौगोलिक स्थान हैं, जैसे दर्रा या नाला जंक्शन। केवल ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट का गिनती के अंकों के आधार पर नामकरण किया जाता है जिनकी कोई खास विशेषताएं नहीं होती हैं, जैसे गलवान घाटी में PP-14। ज्यादातर पेट्रोलिंग पॉइंट LAC पर चिन्हित किए गए हैं। उत्तरी लद्दाख के डेपसांग मैदान पर चिन्हित PP-10, PP-11, PP-11A, PP-12 और PP-13 राकी नाला से जीवन नाला तक पेट्रोलिंग पॉइंट LAC की सीमा में नहीं आते। ये पेट्रोलिंग पॉइंट LAC से थोड़ी दूरी पर भारतीय सीमा में स्थित हैं। LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट पर पोस्ट यानी चौकी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई सैनिक नहीं लगाए गए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट जमीन पर केवल भौतिक मार्कर है, इन्हें मात्र स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। इन पॉइंट पर नियमित रूप से गश्त करने से भारतीय पक्ष LAC के अपने भौतिक दावे को स्थापित करता है। पेट्रोलिंग पॉइंट पर दावा। भारत की ओर से यह दावा सेना या संयुक्त सेना ITBP के गश्ती दल द्वारा किया जाता है। यह दावा शारीरिक रूप से पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाकर किया जाता है। LAC के आसपास बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास करना भी पेट्रोलिंग पॉइंट पर दावे का तरीका है। अब आइए पेट्रोलिंग पॉइंट के नामकरण को देखते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट की पहचान चीन स्टडी ग्रुप द्वारा की गई है। इनके नामकरण का कार्य 1975 से शुरू हुआ, जब भारतीय बलों के लिए गश्त की सीमा निर्धारित की गई थी। सरकार द्वारा 1993 में इस अवधारणा को स्वीकारा गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के नक्शों पर भी पेट्रोलिंग पॉइंट अंकित हैं। इन्हें सेना और ITBP द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नई दिल्ली में सेना के मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात करें तो देपसांग सेक्टर में PP-10 से PP-13, गलवान में PP-14, हॉट स्प्रिंग में PP-15, गोगरा में PP-17 और PP-17A। ये सभी वर्तमान में भारत और चीन दोनों पक्षों द्वारा विवादित हैं, जहां पिछले 9 हफ्तों में गतिरोध हुआ है। अब आइए देखते हैं आज का प्रश्न है, पेट्रोलिंग पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पॉइंट नियंत्रण रेखा पर स्थित हैं। ये सभी पॉइंट भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।